अस्सलाम वालेकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक। नाज़रीन, आज इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे है और इस दिन हम आपको अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत का ख्याल रखने पर जोर देते हैं। लेकिन आज हम इस दिन को लेकर एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट में बात करेंगे और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसी के साथ मैं अब आपको हमारे जो गेस्ट हैं उनसे मिलवाती चलूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस सबा फयाज, हु इज़ अ वेल नोन मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर, और इसके साथ साथ जो है वो 3 ईयर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एट द फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? आई एम ऑल गुड। मैम, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा मैम, हमने जैसे बात की कि आज इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे है और इसको हम देख रहे हैं कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है, जो यूनाइटेड नेशंस ने हमें दिया है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, उससे बहुत ज़्यादा अलाइन करता है। तो आप ये बताएं कि ये दोनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? अच्छा, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेल्फ केयर अवेयरनेस। सो जब हम सेल्फ केयर अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो हम दोनों लाइक फिजिकल और मेंटल, हम दोनों सेल्फ केयर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखें, अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियसली दैट पे अप लाइक मच मोर इम्पैक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ, ठीक है। और अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर या अपनी मेंटल सेल्फ केयर के ऊपर काम करेंगे तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आएगा। सो इन दीज सिनेरियो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम साथ साथ लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात जिस पे फोकस करने की है ना, वो ये है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को तो बहुत मेंटेन कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ के लिए हम खाना अच्छा खा लेंगे, हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे, हम जिम चले जाएंगे, हम एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो कितना इफेक्ट हो रही है, वो कितनी डिस्टर्ब है, उसको हम इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। सो मेरे ख्याल से फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को समझना और उस पर फोकस करना, उसको लाइमलाइट में रखना, उस पर जोर देना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैम, पाकिस्तान की अगर हम बात करें द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेशली पाकिस्तान, तो हमारे जो हमसे जो पहले की जनरेशन्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, दे डू नॉट बिलीव, दे थिंक इट्स अ मिथ, मेंटल हेल्थ इज अ मिथ। तो हम कैसे इस चीज़ को काउंटर कर सकते हैं? सोशल प्लेटफॉर्म्स ने ना चीज़ों को वैसे ही बहुत आसान कर दिया है। जहाँ तक बात है ओल्ड जनरेशन की, कि हमारे पेरेंट्स चीज़ों में उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, मेरा ख्याल है क्योंकि अब पेरेंट्स भी बहुत इन है सोशल मीडिया पे, टीवी में, इवन ड्रामास में हम इस चीज़ को बहुत प्रमोट करें, तो उनके यहाँ भी इस चीज़ की अवेयरनेस जो है वो मौजूद है। उनके बच्चे डिस्टर्ब हैं, मतलब पेरेंट्स के बच्चे डिस्टर्ब हैं, तो वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग्स आ रही हैं। अच्छा है, हम ना साइकोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं, इन एवरेज। आपने देखा होगा, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है जिसमें हम देखते हैं कि दोनों टेल्स के ऊपर जो है एक्सट्रीम या बिलो द एक्सट्रीम चीजें एबनॉर्मल है, ठीक है। सो हमने हमेशा चीजों को मॉडरेट लेवल पे लेके चलना है। हमने हमेशा से इस चीज पे फोकस करना है कि हम मॉडरेशन, म्याना रवि, दरमियान में चीजों को कैसे फॉल कराएंगे। तो उसके लिए फिर से वही वाली बात है कि अगर हम फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल अवेयरनेस को भी लाइमलाइट में रखेंगे तो हमारे लिए गोल अचीव करना आसान हो जाएगा। और जहां तक बात है पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग की, तो फिर से सोशल मीडिया ने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। इसके अलावा बच्चे खुद इतने आजकल माशाल्लाह से कैपेबल हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। वो अपने साथ पेरेंट्स को ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनके लिए इनफैक्ट एक्टिविटीज़ प्लान की जा रही होती हैं। अब तो आप देखें, हमारे इवन पाकिस्तानी कल्चर में वो स्प्रिंग आता है तो उससे रिलेटेड फैमिली एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू हम इस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से उस जनरेशन को, जो हम जो हमारे बड़े हैं और या जो हमसे छोटी जो नेक्स्ट जनरेशन है, सबको हमने इकट्ठा लेके किस तरह से चलना है और उनको हमने कैसे ये चीज इंड्यूस करनी है कि हमने अपनी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है। बिल्कुल। लेकिन मैम, जहाँ पर आपने जैसे कहा म्याना रवि इख्तियार करनी है, मॉडरेट रहना है, एक्सट्रीम पे भी नहीं जाना, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैम, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सेशंस वगैरह करवा लेंगी, वो ये सब कुछ तो कर लेंगी, बट हम
उस लेवल पे जाके बच्चों को कैसे एजुकेट करें कि हम फिजिकल, हम ठीक है हम कहते हैं एक्सरसाइज, ईट फ्रूट्स, गुड फूड, मेंटली भी हम कह देंगे कि जी आप अपना ख्याल रखें, कंसल्ट अ थेरेपिस्ट इफ यू वांट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक सेल्फ केयर है जहाँ पे हम खुद पे भी जुल्म कर रहे होते हैं कि हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सह रहे होते हैं जो हमें नहीं सहनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी कॉम्प्रोमाइज इन प्लेसेस इन आवर रिलेशनशिप्स और इन आवर डिफरेंट फ्रेंडशिप्स जहाँ पे नहीं करनी चाहिए, उसका भी हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट है। तो व्हाट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर वुड यू से दैट इज? अच्छा हिबा, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सोशल कंपैरिजंस है ना, इस दौड़ में हमने अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को जो है ना स्पॉइल कर लिया, ठीक है। हम इस दौड़ में कि कोई और हमसे आगे निकल गया, हम किसी से पीछे रह गए, तो ये सबसे मेजर इम्पैक्ट है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज का अगर हम इसमें, जैसे आपने पूछा कि किस तरह से हम एक रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, छोटे छोटे टास्क हैं, छोटी छोटी आप कह लें कि काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। उनको हम ये बता सकते हैं कि हमने अपनी जात का, अपनी सेल्फ का ध्यान कैसे रखना है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अपना ख्याल रखना, एंड फिर अपने बाद किसी का। अगर आप किसी से इन जनरल पूछो ना कि उसका जिंदगी में क्या गोल है, तो आप यकीन करें किसी को ये नहीं पता होगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि मेरा गोल है कि मैंने अपनी जात को देखना है या मैंने अपने आप को ठीक करना है, हमने अपने पेरेंट्स को खुश करना है, हमने अपने बहन भाइयों से आगे निकलना है, हमने अपने पीयर ग्रुप्स में से आगे निकलना है, या फिर हमने अपनी कोर वर्किंग जो हमारी स्पेस है ना उसमें कहीं हमें जो है ना एप्रिसिएशन मिल जाए, वहां पे हमारा एक नाम बन जाए। उन सारी एप्रिसिएशंस को लेने के लिए हम जो है ना बॉटम तक चले जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम उन सारी चीजों को गेट करने के लिए अपनी कितनी सेल्फ जो कॉन्सेप्ट है, जो सेल्फ अवेयरनेस, हम उसको दाव पे लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो ये गोल सेट करना, ठीक है, नंबर 1 हमें ये करना पड़ेगा। हमें अपनी यूथ को, अपनी जनरेशंस को स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में ये सिखाना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करें, अपने गोल सेट करें। और गोल सेटिंग में सबसे पहले सेल्फ होनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को जानना। आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप अपने आप को कितना जानती हैं, तो आप थोड़ी देर सोचेंगी कि क्या मैं अपने आप को जानती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिबा आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, तो मुश्किल से शायद आप मुझे 1 या 2 स्ट्रेंथ्स निकाल के देंगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं हिबा आपकी क्या वीकनेसेस हैं, तो आप बहुत इवैल्यूएट करेंगी, ठीक है। और जो चीज देखिए आपके नजदीक एक आपकी वीकनेस होगी, एक वीकनेस है जो हम सोसाइटी में लेके चल रहे होते हैं, तो हम उसमें भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना, तो हमें अपने आप का ही नहीं पता। तो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले तो हमने ये गोल सेट करना है कि हम अपने आप को जाने, हमें पता हो हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को और बूस्ट कर सकें और अपनी वीकनेसेस को जो है उनके ऊपर भी हम काम करके उनको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और कुछ ऐसी वीकनेसेस जो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती, उनको हमें ये सिखाना है बच्चों को कि कोई बात नहीं, कभी कभी इम्परफेक्शनिज्म भी ठीक होती है। इट्स नॉट ऑलवेज कि हमने परफेक्ट ही होना है, इट्स नॉट ऑलवेज कि हमने 4 GPA ही अचीव करना है, इट्स नॉट ऑलवेज कि हम फर्स्ट नहीं आएंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट विन और लूज, इट्स अबाउट कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं और उसका पे ऑफ जो हमें मिल रहा है, हमने उसके अंदर कितना खुश रहना है। बिल्कुल, लाइक एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि ठीक है some days are bad, और नहीं हुआ तो like it's okay to be imperfect। मैं फिर से ये बात कहूंगी, it's okay to be imperfect। ये जो हमने बच्चों में मैं फिर से एक बात है कि सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा इस बच्चों में वो एक चीज क्रिएट कर दी है ना कि अच्छा वो फलाना यूं कर रहा है, तो हम सोशल कंपैरिजंस में बस हम भाग रहे हैं, उसमें हमारा बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया उस सोशल कंपैरिजन ने ना। बिल्कुल। तो मैम वैसे ये बताएं कि आप को क्या लगता है सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट, आपने कहा है मेंटल फिजिकल बोथ, लेकिन आपके, अगर मैं आपसे एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको ऐसा लगा है कि कहीं पे आपके वर्क लाइफ अफेक्ट हुई हो बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू डिड नॉट केयर अबाउट रिलेटेड टू सेल्फ? अच्छा हिबा, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, हम सब कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब परफेक्ट हैं, हम सब वो ही बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर भी मैं सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है। वी ऑल आर पुटिंग
आवर एफर्ट्स, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम सबको एक स्पेस चाहिए जहां पे हम वेंटिलेट कर सकें, ठीक है। तो जब हम सेल्फ केयर की बात करेंगे तो जाहिर है मुझे भी एक ऐसी स्पेस चाहिए जहां पे मैं वेंटिलेट कर सकूं, जहां पे मैं पॉजिटिव ब्रीथ कर सकूं। हमारे इन्वायरमेंट में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज हैं। हम बहुत पॉजिटिव लोगों से भी दिन में मिल रहे हैं, हम दिन में नेगेटिव लोगों से भी मिल रहे हैं। अब अगर मैं एक हाई सेल्फ एस्टीम की बंदी हूं तो मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। और अगर मैं एक लो सेल्फ एस्टीम की बंदी हूं तो मुझे कोई कुछ भी कह देगा, मुझे कोई मेरे कपड़ों पे कमेंट कर दे या मेरी किसी भी एक्शन पे कमेंट कर दे, तो बजाय इसके कि मैं अपनी सारी पॉजिटिविटीज को देखूंगी, मैं उस एक बात को पकड़ के बैठ जाऊंगी, ठीक है। तो हमारे बहुत सारी यूथ में, बच्चों में ये बहुत इशू है। अगर आप देखो ना 15 टू जो हमारा एज ग्रुप है 25 तक का, उन बच्चों में ये बहुत इश्यूज है। हम अपनी पॉजिटिविटीज को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बिल्कुल भूल जाते हैं, हम सिर्फ उन चीजों पे फोकस कर रहे होते हैं, अच्छा किसी ने मुझे कमेंट कर दिया है, और फिर हम दोबारा जब हम उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो फिर हम एक्नॉलेज के लिए खुद जाके पूछेंगे, अच्छा बताओ आज मैंने कैसे कपड़े पहने, अच्छा आज बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो दैट मीन्स हमें अपने ऊपर एतबार नहीं है, हम खुद क्या चाह रहे हैं, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम दूसरे को कैसा लग रहे हैं, ठीक है। तो जब तक हम इस दूसरे के उस सर्कल से नहीं निकलेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे ना कि हम खुद को कैसा लग रहे हैं, हम खुद क्या करना चाहते हैं, हमारे खुद के गोल क्या हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन सब चीजों के साथ ना हमने सेल्फ केयर अवेयरनेस में 2-3 गोल्स की मैं फिर से बात करूंगी कि हमें बनाने होते हैं। एक तो जो मैंने पहले बताया कि हमने अपने जात को जानना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है। नंबर 2, ब्रेन होता है ना, उसको जैसे बॉडी को फ्यूल चाहिए, ब्रेन को भी फ्यूल चाहिए, ठीक है। हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को अच्छा फ्यूल प्रोवाइड होगा, दैट विल हेल्प अस कि हम चीजों को किस तरह से कोप कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज हैबा कि हमारे पास अच्छा सोशल सर्कल होना चाहिए जहां पे हम वेंटिलेट कर सकें, जहां पे हम बात कर सकें, जहां पे हम ब्रीथ आउट कर सकें, ब्लो कर सकें, और हमें पता हो कि वो जो हमारा सर्कल है वो हमें इफेक्टिव आंसर करेगा, रादर देन के उल्टा हमारी सेल्फ जो स्टीम पहले से ही लो है उसको और दबा दिया जाए। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हम ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनी सराउंडिंग से बहुत आसानी से ले सकते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में से ले सकते हैं, इवन बीइंग अ टीचर हम अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। मेरी तो क्लास में बहुत प्रैक्टिस होती है। मैं अगर अपनी क्लास में किसी बच्चे को थोड़ा सा भी देखती हूँ कि वो डाउन है तो मैं स्पेसिफिकली उसको क्लास के बाद पूछती हूँ, एंड देन टोटली अप टू द स्टूडेंट के वो बात करना चाहते हैं कि नहीं, बट मैं अपना एक सोशल रोल जो है वो परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ। तो मैम मुझे ये बताएं कि सेल्फ केयर एंड हम उसको थोड़ा सा, I think कि we are talking about self care on a mental level as well and physical level as well, क्योंकि both are interconnected। हाँ जी मैम, लेकिन अगर हम बहुत छोटे स्टेप से इस बारे में बात करें, सेल्फ केयर क्या होगी छोटे लेवल पे? अगर हम बात करें अपनी कुछ हॉबीज खुशी करना, could be reading a book, कुछ भी हो सकता है, but it can be vary for anyone, ठीक है। हर इंडिविजुअल की अपनी नीड्स है ना। सबसे पहली बात अपने आप को जानना। हम आप देखें, मैं आपसे फिर वही पहले वाले सवाल पे वापस आऊंगी। आप किसी से पूछें आपकी हॉबीज क्या हैं, 10 out of 8 आपको स्टूडेंट्स बताएंगे कि उनकी हॉबीज क्या हैं। बच्चों को अपनी हॉबीज भी नहीं पता होती, उनको ये भी नहीं पता कि उनको क्या काम करने में मजा आ रहा है और कौन से ऐसे काम है जो उनकी इंटरेस्ट के नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस में सबसे पहले द थिंग इज यू हैव टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ। आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपको क्या करने में मजा आ रहा है, आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है। Exactly. तभी आप अपने सारे देखिए मुश्किल वक्त भी आता है, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा स्मूथ ही हैं, बट द थिंग इज कि अगर हमारे पास वो वाला टाइम है तो उसमें से हम अपने लिए कंफर्ट जोन कैसे बनाते हैं, और वो हम तभी बनाएंगे जब हम स्मॉल स्टेप लेंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी हॉबीज को हम जानेंगे। अब देखिए हम एक बात करते हैं कि मेडिटेशन सबके लिए डिफरेंट हो सकती है। किसी को सुकून से बैठना पसंद हो सकता है, किसी के लिए पेंटिंग इज अ मेडिटेशन, किसी के लिए एक्सरसाइज इज अ मेडिटेशन, किसी के लिए गुड म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, एंड किसी के लिए गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज अ मेडिटेशन।
ठीक है। तो मेडिटेशन इट कैन बी वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारी नीड क्या है, हमें सुकून कहाँ पे मिलता है, वही वाला पॉइंट कि हम बेहतर वेंटिलेट कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और जब तक हम अपने लिए एक अच्छी वेंटिलेशन की स्पेस नहीं ढूंढेंगे, हम अपने आप को अच्छा नहीं जान सकेंगे। मैम अब हम लोग प्रोग्राम के जो है ख़ुताम की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप कोई मैसेज दीजिए हमारे यूथ के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। अच्छा है, क्योंकि हम सेल्फ केयर की बात करें तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप के साथ वक्त गुजारने की हैबिट बनाएं, दिन में जरूर 15-20 मिनट। और उस वक्त गुजारने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप कमरे में बैठ जाएं अकेले और हाथ में आप फोन पकड़ लें एंड यू जस्ट स्क्रॉलिंग के मैं अपने साथ वक्त गुजार रहा हूँ। ये बिल्कुल वक्त गुजारना नहीं है। अपने साथ वक्त गुजारें, दिन के एटलीस्ट 15-20 मिनट अपनी जात को दें, अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है आइडेंटिफाई करें, अपनी वीकनेसेस को देखें। और जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमेशा के लिए है। इम्परफेक्ट होना भी बहुत खूबसूरत होता है। अपनी इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करें, ट्राई टू चेंज देम। अपने बिहेवियर, अपने कॉन्सिक्वेंसेस को देखें कि हम कौन से कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू हम अपने किस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉरगिविंग इज द बेस्ट अप्रोच। लोगों को माफ कर देना, इससे भी जो है आप बहुत एक सुकून में चले जाते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बहुत ही अच्छी बातचीत थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन जो हैं उन्होंने ना सिर्फ शो को एंजॉय किया होगा बल्कि कुछ सीखा होगा, बिकॉज इट वाज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी एंगेजिंग प्रोग्राम। जैसे कि मैम ने बात की कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को देखने की ज़रूरत है, हमें अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। एंड द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ perfection is not everything. Take a breath, enjoy life, get to know yourself first, and the most important thing is कि self care जो है आजकल हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देते, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।